क्या खूब कहा है किसी ने, दिल किताब से लगाना दोस्तों, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। जय हिंद भाभी अधिकारियों, PB251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने RO, ARO एवं PCS की परीक्षाओं के लिए जो सीरीज शुरू की है, यह उसका 5वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसको लोगों द्वारा बहुत लाइक किया गया है। ये वीडियो भी उसी तरह महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत लोग चैनल पर प्रथम बार आए हैं। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए वे प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार ही उनके गलत होने की संभावना बनी रहती है, जिस कारण बहुत से अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन एक छोटे से समय में ऐसे 10 प्रश्नों को हल करते हैं और जहां आवश्यकता होती है वहां प्रश्नों की व्याख्या भी करते हैं, ताकि कम समय में ही हम 10 अच्छे प्रश्नों को हल कर सकें। आइए अब हम समय को बर्बाद किए बिना आज के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इनको मिलाना है, ये असुमेलित हैं, इनको सुमेल कीजिए। आपका ऑप्शन थर्ड 3, 1, 2, 4 यानी ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। ये असुमेलित दिए हुए हैं, इनको सुमेल करना है। आपका ऑप्शन ए ऑक्सिन, सामने कोशिका वृद्धि दी हुई है। ऑप्शन बी जिब्रेलिन, कोशिका विभाजन। ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, वृद्धि अवरोधक। ऑप्शन डी ऑब्सेसिक अम्ल, शिखर प्रधानता। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका आंसर सेकंड है, यानी ऑक्सिन शिखर प्रधानता के लिए उत्तरदायी है। जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए और ऑब्सेसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना। 2, कृषि विज्ञान केंद्र। 3, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और 4, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ए 2, 4, 3, 1 है, यानी राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना ये 2006 की है। हम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो इसका गठन 1974 में हुआ था। यानी 1974। हम राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की बात करें तो ये 1998 है, इसका 1998 है। और अगर हम प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम की बात करें तो ये 1979। 79 का मतलब 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन ए जय तिवारी, बी संपत पाल, सी कमला भसीन या डी वंदना शिवा। इसका सही आंसर बी संपत पाल है। इसके बारे में थोड़ा और जान लें तो ये गुलाबी गैंग आंदोलन 2006 में शुरू किया गया था संपत पाल देवी द्वारा।
इसका उद्देश्य था पीड़ित व प्रत्यक्त महिलाओं को आश्रय प्रदान कर उनका सशक्तिकरण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी विश्व बैंक और नीति आयोग, या डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका सही आंसर डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? आपके ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर सी मुबारक खिलजी है। ये बहुत पूछा जाता है और यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है, खलीफा और खलीफा का नायब। तो अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी ने, और खलीफा का नायब घोषित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको पक्का आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके ऑप्शन ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, या डी विपिन चंद्र पाल। इसका आंसर सी बाल गंगाधर तिलक है। इसके बारे में, तिलक जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इनके द्वारा गौ हत्या विरोधी सभाएं, अखाड़ा क्लब का भी गठन किया गया था, और इनके द्वारा केसरी और मराठा, केसरी और मराठा दो पत्रिका निकाली गई। तो केसरी जो पत्रिका थी वो मराठी भाषा में और दैनिक थी, और जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक थी। इस बात को याद रखिए, एक दैनिक है, एक साप्ताहिक है, एक मराठी में, एक अंग्रेजी में है। तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, और ये भविष्य में कभी भी ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही इनके द्वारा गणपत उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895 मनाया गया था। ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? आपके ऑप्शन ए राशिद अली, बी शहनवाज, सी पी के सहगल, या डी बी सी दत्त। तो आपका ऑप्शन डी बी सी दत्त है। आइए बी सी दत्त जी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो बी सी दत्त का संबंध रॉयल नेवी विद्रोह से था, जो 1946 में हुआ था। मुंबई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत, जिसका नाम एनएस तलवार था, और जो कारण था इसका, तो वो ये था कि खराब भोजन, कम वेतन, नस्ली अपमान और प्रतिशोध का रवैया। हो सकता है भविष्य में कि यहीं से एक क्वेश्चन बन जाए, तो इसको जरूर, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये एक स्टेटमेंट है। उपरोक्त में से किसने दिया? आपके ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, या डी स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका सही आंसर डी ईश्वरचंद विद्यासागर है। हम कुछ और कथनों को देख लेते हैं। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। और एक दूसरा कथन है, मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करता जो जिंदा रहते हुए मुझे रोटी नहीं दे सकता, लेकिन करने नहीं, या गलत हो गया, मरने के बाद स्वर्ग देगा। ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। इसको हम मरने कर देते हैं, मरने कर देते हैं, करने काट देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन ए राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ऑप्शन बी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, ऑप्शन सी भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, ऑप्शन डी समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। इसका सही आंसर ए
राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 नहीं, ये आपका 1907 में आया था। 1907 याद रखिए, ये 7 में आया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा आपके लिए प्रश्न। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 25.28% प्रतिशत, ऑप्शन बी 25.17% या ऑप्शन सी 27.03% या ऑप्शन डी 24.60%। इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी उत्तर सही रहेगा उसके उत्तर को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी सभी लोगों को भी सही उत्तर का पता चल जाए। कल हम पुनः अपनी सीरीज का अगला वीडियो लेकर हाजिर होंगे। हाँ, एक बात और, आप लोगों द्वारा वीडियो को काफ़ी देखा जा रहा है, लेकिन लाइक कमेंट में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। अरे भविष्य के अधिकारी हो, बस लाइक कमेंट कर दिया करो। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.